राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का पर्व हर्ष, उल्लास और रंगों का पर्व होता है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय के रूप में मनाया जाता है। होली के पर्व को मनाने के पीछे कई कारण हैं और इन कारणों से जुड़ी हमारे शास्त्रों और पुराणों में कई कथाएं वर्णित हैं। आज ही इस वीडियो में हम आपको होली के पावन पर्व से जुड़ी कथाएं सुनाएंगे। शास्त्रों के अनुसार होली का पर्व बुराई दुराचार पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और जो श्रद्धापूर्वक होली की कथा को सुनते हैं उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। होली की सबसे प्रचलित कथा है भक्त प्रहलाद की। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते थे। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की परंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों के तले कुचलवाना चाहा, पर्वतों के नीचे फिकवाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सदगति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। होलिका को यह वरदान भगवान शिव ने दिया था। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। सदगति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। वह रात फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी। होलिका जानती थी कि वह तो अग्नि में भस्म नहीं होगी और भक्त प्रहलाद जल जाएंगे, लेकिन भक्त प्रहलाद होलिका की गोद में प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद अग्नि से बाहर निकल आए। फिर भी हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातना देना बंद नहीं किया। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद को राज्य सौंप दिया। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होली की एक कथा भगवान शिव और कामदेव की भी है। इस कथा के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव जी का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आ गए और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चढ़ा दिया। तपस्या भंग होने से शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाने लगी।
अगले दिन तक भगवान शिव जी का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। कामदेव के भस्म होने और रति देवी के विलाप करने के प्रतीक के रूप में ही होली जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है। होली की एक कथा राजा पृथु से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार राजा पृथु के समय में ढूंढी नाम की एक कुटिल राक्षसी थी। वह अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता मानव अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और वर्षा का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन भगवान शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूंढी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहितों से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहितों ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी हो ना गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह पर रखें और घास फूस रखकर जला दें। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़ें और अग्नि की प्रदक्षिणा करें। जोर जोर से हंसें, गाएं और चिल्लाएं और शोर करें तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब ढूंढी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए ढूंढी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं और होलिका दहन किया जाता है। होली की एक अन्य कथा भगवान श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी है। कथा के अनुसार कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का स्तनपान करते समय ही वध कर दिया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था। तभी पूतना का अंतिम संस्कार किया गया और अगले दिन धूल और रंगों से खुशियां मनाई गईं। तभी से रंग की होली यानी कि धुलेड़ी मनाई जाने लगी। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। बसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली तो प्रसिद्ध ही है। देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना जाता है कि भक्ति में डूबे
जिज्ञासुओं का रंग बाहरी नहीं होता, रंग खेला जाता है भगवान के संग मग्न होना। रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, बैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का। पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। आप सभी भी भगवान की भक्ति के रंगों में डूबकर होली का पर्व मनाएं और भगवान का आशीर्वाद पाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।